जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमारे पास दिया गया है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको दो भिन्नों को आपस में जोड़ना हो तो आपको बहुत आसान है जोड़ना, ठीक है ना। कैसे करना होगा करोगे, देखो ध्यान से दिखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके आपको नीचे ही लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लाइन खींच कर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर नीचे लिख देना है। 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 15 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 5 का गुणा आपको 5 में कर देना है और 6 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में कर देना है। इसके बाद आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला, इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है, मतलब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 का गुणा 5 में करो, प्लस है प्लस कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो इस तरह से ना, तो यहाँ पर 6 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में कर देना है, ठीक है। चलो देखो 5 का गुणा 5 में करें क्या, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो वहाँ प्लस कर दो, ठीक है ना। इसी तरह से 6 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है। किस में करना है, 6 का गुणा 3 में, तो 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 18 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों को ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। देखो 8 और 5 कितना होता है, यहाँ पर 8 × 5 = 13, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है, 1 हासिल कर देना है, ठीक है ना। 1 और 2 कितना, 3 हो जाएगा। 3 में 1 को जोड़ने के यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये आपको 4 लिखो और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में यहाँ पर जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दो भिन्नों को आपस में जोड़ना आ गया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं दो भिन्नों को कैसे आपस में घटाते हैं, ठीक है ना। तो वही करना है जो आपने इसके साथ किया, बस वही आपको इसके साथ भी करना है। कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, नीचे वाली संख्या को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपस में गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं, ठीक है ना। देखो 5 क्या हो गया, 25 हो जाएगा, तो 25 करके आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वही गुणा वैसे ही गुणा करना है, ऐसे क्रॉस गुणा करना है, ठीक है ना। कैसे करना है, 9 का गुणा आपको 5 में करना है और 6 का गुणा किस में करना है, आपको यहाँ पर 5 में कर देना है। इसके बाद आपस में घटा देना है, ठीक है ना। चलो देखो कि यहाँ 9 × 5 = 45 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 45 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको घटा इसको मतलब मल्टीप्लाई करना है। 6 × 5 कितना यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपस में इसको घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो घटाते हैं। देखो 5 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 5 ही बचेगा। और 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। और नीचे क्या रहेगा, हमारे 25 रहेगा, 25 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अगर किसी नंबर से कट रहा है तो इसको काट भी सकते हो। देखो ये हमारा क्या किससे कट रहा है, हमारा 5 से दोनों कट रहा है, तो इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। देखो 5 दिया कितना है, 15 हो जाएगा, और 55 कितना है, 25 हो जाएगा, 5 लिखो। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 3 बटे हमारे पास 5 है, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में यहाँ पर घटाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं यहाँ पर दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करना भी बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या अगर कोई कट रही तो उसको काट सकती हो, या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही तो आप काट सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखो अगर आप लोग यहाँ पर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट दोगे ना, तो गुणा करने में आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो वो गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर काटें तो छोड़ छोड़ कर देते हैं, ताकि गुणा करने में कोई आसान रह जाए, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पर यहाँ पर से 4 से हमारा ये 8 कट रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 × 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 से हमारा 6 भी कट रहा है, इसको भी काटेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं। 1 बटे हमारे पास यहाँ पर ये 5 बचा, तो देखो गुणा है तो आपको गुणा लिखो, ठीक है ना। 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिखो, बटे में क्या हमारे पास 1 है तो आपको यहाँ पे लिख दो। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई नहीं कट रही है, न ऊपर वाली संख्या से कोई नीचे वाली संख्या कट रही है, तो क्या करेंगे, अब देखो कैसे गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का ऊपर ही गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे ही गुणा करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। देखो 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो, 1 तिक्के यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 लिखो। और 5 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, तो यही 3/5 ही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काट कर हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। आप बिना काटे भी कर सकते हो, बाद में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। जैसी आपकी मर्जी हो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर
दो भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जो पहली वाली भिन्न जैसे ही आपको जैसा लिखा हुआ वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे गुणा का चिन्ह है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा गुणा सॉरी, यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर गुणा के रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे, आगे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 5 ऊपर हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो चलिए देखो, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसमें 5 क्या ऊपर हो जाएगा, तो आपको 5 ऊपर लिखो, और 6 क्या हो जाए यहाँ पर नीचे हो जाएगा, तो नीचे लिख दो, ठीक है ना। क्या है हमारे पास यहाँ पर 6, तो आपको यहाँ पर 6 नीचे इस तरह से लिख देना, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर तो ना ये वाला गुणा हो गया है, तो आपको क्या करना है, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो काट सकते हो, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है, मतलब किसी से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, बस मतलब ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा हम यहाँ पर नीचे कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखो, 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25 लिखो, ठीक है ना। और नीचे का गुणा नीचे करेंगे, 3 छक कितना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 इस तरह से लिख देना। तो यहाँ पर 25 बचे में 18 ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद है, अगर पसंद आए तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।